करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन का नाम है पॉपी, POPPY, पॉपी। क्वेश्चन नंबर 99। तवज्जो आई नीड। रिक्वायरमेंट क्या है? अज्यूमिंग दैट पॉपी क्लेम लॉस रिलीफ अगेंस्ट हर। ओ माय गॉड, पॉपी बता रहा है, बताया था ना कि लॉस रिलीफ बताता है कैसे करना है। कहता है जो भी लॉस हो ना उसको टोटल इनकम से एडजस्ट कर लेना और मुझे क्या निकाल के बता देना। जब भी सवाल पेपर में करो ना तो पहले खुद को बोलना, खुद को बोलना, मैं इंडिविजुअल का सवाल सॉल्व करने लगा हूं। खुद को क्या बोलोगे? मैं 15 मार्क्स वाला इंडिविजुअल का सवाल सॉल्व करने लगा हूं। ये खुद को एक दो बार याद दिलाना, क्योंकि हम इतने जज्बाती होते हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स के रूल अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसा दिमाग में केमिकल प्रॉब्लम हुआ होता है। तो आप लोगों का केमिकल प्रॉब्लम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खुद को क्या बोलोगे सवाल शुरू करने से पहले? कि मैं पॉपी इंडिविजुअल का सवाल कर रही हूं या रहा हूं, कॉर्पोरेशन का सवाल नहीं कर रहा हूं। अब सवाल पढ़ोगे ना तो दिमाग उसी हिसाब से चलेगा कि पॉपी इज एम्प्लॉयड बाय जून पीएलसी एंड शी इज आल्सो अ मेंबर ऑफ पार्टनरशिप। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पॉपी को सुकून नहीं है, पॉपी नौकरी भी करती है और पॉपी जो है वो पार्टनरशिप में भी है। कितना बदतमीज है ये पॉपी। एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। पॉपी को ग्रॉस सैलरी कितनी मिली? क्या पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर सकते हैं इसको? जो एम्प्लॉयमेंट सॉल्व ना कर सके ना वो सितंबर का डेट देख ले, मैं बता रहा हूँ। ये और ये वही होगा जिसने आप पढ़ना शुरू किया होगा, और वो है हमारे पास। हाँ, एक दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आप पढ़ना शुरू किया है कि चलो पेपर है, तो फिर वो सितंबर की डेट को देख लो, सेटिंग उसी की बना लो, ठीक है। तो तवज्जो, एनुअल सैलरी कितनी है बेटा? 65। पूरा टैक्स ईयर नौकरी करी है बाजी ने, तो इसको अपोर्शन करने की कोई जरूरत है? वेरी गुड, वेरी गुड। एनुअल दिया हुआ है सर, कहाँ से अपोर्शन करोगे? वाह भाई वाह। जाग रहा है कौन? अब्दुल नाफे जाग रहा है, हाजी अब्दुल नाफे। फिर ड्यूरिंग द पीरियड अगस्त से अप्रैल, हाजी उंगलियां उठा, उठा अपनी उंगलियां, उंगली पे गिनना वरना माउस में से ना करंट आएगा। सही गिनना उंगलियों पे। चलाओ उंगलियां, अपनी उंगली ऐसे चलाना भाई, बराबर में है ना नाइन बैठा उसकी उंगली पकड़ के काउंट नहीं करना। 8 महीने है ओए। ऑनलाइन वालों जरा बता दो ना, हमें खुशी होगी कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं। देखो सर को खुशी कर दोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगे। बताओ बताओ। तो जो पेपर है वो बड़े करीने बैठो है। चलो तब जो सिर्फ एक बच्चे ने बताया, बाकी लोग कहाँ चले गए? कुछ बच्चे मैच देखने चले गए। बस 5 मिनट, ये बहुत जल्दी हो जाए, 5 मिनट हो जाए। आप साथ साथ रहोगे तो हो जाएगा, बातें नहीं करो। इट्स अ वेरी इजी पीसी क्वेश्चन यू नो। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगस्त से ये कितने महीने हुए बेटा? 8। क्या मिला? कौन सा गाड़ी? डीजल। डीजल कार। एक लिस्ट प्राइस है 21,800, कॉस्ट है 20,600। क्या लेंगे? कोई है जो 20,600 लेगा? उसका गला दबा देना चाहिए जो 20,600 लेगा, कि फॉर्मूले में लिखा हुआ था लिस्ट प्राइस प्लस एसेसरीज माइनस कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो कि मैक्सिमम 5,000 हो सकता है। 5,000 से ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलाउ भी नहीं था, तो लिस्ट प्राइस ले लिया। एसेसरीज है नहीं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई किससे करना होता है? रेट से। रेट के लिए क्या है? CO2 किधर है भाई? और ये डीजल है, डीजल है, डीजल है, डीजल है। अरे बाबू, नॉट मीटिंग द, नॉट मीटिंग द RD2 स्टैंडर्ड। 75% के लिए कैसे निकालते हैं याद करो ना। अप टू कितना? ओके, एक्सेस कितना है? 4 आया। और ये सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? एक्स्ट्रा 4 मिलेगा। क्यों एक्स्ट्रा 4 हो गया भाई? RD स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहा और डीजल का गाड़ी है, और ये 8 महीने मिला है। प्यारे बच्चों, आंसर है 3488। और क्वेश्चन ने लिखा है नो फ्यूल, नो फ्यूल, माफी फ्यूल, फ्यूल लिस्ट बड़ा फ्यूल नहीं है खलास। फिर क्या है? दो मोबाइल, आ हा हा। याद है दो मोबाइल वाला सीन पढ़ाया था किसी दौर में? दो मोबाइल क्या रूल था? एक UA टैक्सेबल होता है और एक एग्जेम्प्ट होता है। तवज्जो, एक मोबाइल, मोबाइल नंबर 1 को क्या कर देते हैं? 0 लिख देते हैं क्योंकि एग्जेम्प्ट है। और मोबाइल नंबर 2 को क्या कर देंगे? मैंने फॉर्मूला बताया था, 20% पे टैक्स होगा। Yes, थ्रू आउट द outflow. टैक्स ईयर है इसलिए पूरा पूरा होगा, Outflow. वरना मंथ अपोर्शन भी किया Companies जाएगा। do have याद है ना cash सैमसंग और outflows because एस of S60 S40, पता नहीं किसको दिलवाया था मैंने, पता नहीं पढ़ाया था जब। एक आईफोन भी दिलाया था।
इसके अलावा खत्म। अरे एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई आ गई आ गई आ गई। कौन आई? एम्प्लॉयमेंट इनकम आई। इतना खुश हो रहा है जैसे पता नहीं कौन आ गया। अल्लाह एकबर। तवज्जो। Employment income being calculated, my friends. Now we are here to compute the remaining incomes. पार्टनरशिप है, ट्रेडिंग इनकम होती। पार्टनरशिप कौन सी इनकम होती है बॉयज? पॉपी हैज बीन फन पार्टनरशिप विद रोज एंड टी सिंस ओए 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 बहुत पहले से है। अरे बाबू, ये क्या हो गया? इक्वल प्रॉफिट शेयर था। एक बाजी जो है वो छोड़ के गई। साडा टैक्स ईयर कौन सा बेटा? 6 अप्रैल। ए है ना? ओके। क्या इसके दरमियान में टी भागी? टी ने क्या किया? रिजाइन कर दी, भाग गई। यानी इससे पहले 3 लोग थे, इसके बाद टिंग 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 2 लोग बचे। ये 3 महीने नहीं गिन लेना भाई, अल्लाह का वास्ता है। 3 बंदा था, कितना आदमी था? 3। अब कितना है? तो क्यों टी भाग गई? टी क्यों भाग गई? वी डोंट नो, वी डोंट केयर अबाउट हर। तवज्जो, तवज्जो। टैक्स है जैसे ट्रेडिंग, ओए हाय हाय हाय, हराम अलैक, खासा लॉस। तो और ये बिफोर कैपिटल अलाउंस है बॉयज एंड गर्ल्स। तो क्या करें, करूं मैं क्या? वर्किंग किसकी? कैपिटल अलाउंस की। सुनो सुनो दुनिया वालों, ट्रेडिंग इनकम, इनकम नहीं सॉरी, लॉस 19,500। कैपिटल अलाउंस कौन निकालेगा? हम निकालेगा। अभी निकलेगा तो पता चलेगा क्या आएगा। और फिर ये जो आएगी इसको क्या बोलेंगे? टैक्स एडजस्टेड। वही इनकम लॉस कुछ भी हो सकता है। तवज्जो, फोकस, फोकस। देखो, the only item of plant and machinery owned by the partnership is a car with a CO2 emission of 90%। गाड़ी यूज में थी पॉपी के, और 70% जो था वो प्राइवेट। ओ ओ दुश्मन तू मेरी, मैं तेरा दुश्मन, क्योंकि ये है इंडिविजुअल। कंपनी होती तो ये परसेंटेज खल्ली वल्ली हो जाती, क्योंकि वहां पे कोई परसेंटेज रेलिवेंस नहीं रखती। यहाँ पे एम्प्लॉय की परसेंटेज रेलिवेंस नहीं रखती है। यहाँ पे किसकी रेलिवेंट होती? ऑनर की। और पॉपी ऑनर है ना? सर पॉपी तो पार्टनर है। अच्छा है, पार्टनर ऑनर होता है बेटा। अच्छा ओ सर माय मिस्टेक। ये गाड़ी तो बेच दिया है बाबा। अल्लाह अल्लाह, प्राइवेट यूज वाला गाड़ी बेच भी दिया। तो इसका TWDV किधर है? ओए TWDV, TWDV, TWDV 8,000। ना कुछ मेन सर, यहाँ पे बच्चे होते हैं। सर मेन पूल किधर है? नहीं है सर। स्पेशल पूल कहाँ मर गया? नहीं है सर। ये हमें तो इतना आता था नहीं मम्मी। तो बेटा वो कुछ पूछेगा, एग्जामिनर की मर्जी है, कुछ भी करे, आपको पूरा सिलेबस आना चाहिए। तवज्जो। डिस्पोजल हमेशा किस पे होता है नाइम? जागने वाले, लोअर ऑफ क्या? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये कौम जाग रही है। हैरत हो रही है, ये सही बता रहे हैं। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ भाई, क्या आंसर आया? 3,000 आया। इस पे बड़ा बेटा आ जाएगा। हाँ, लगा लगा। 6 आएगा। कत्ल कर देना चाहिए उस शख्स का जो इस पे WDA लगाए। बेटा ये इंडिविजुअल, ये मेन पूल नहीं है, ये स्पेशल पूल नहीं है, ये पूल नहीं है, ये कॉलम है। SBA का कॉलम हो, सॉरी SBA क्या, शॉर्ट लाइफ एसिड का कॉलम हो, या प्राइवेट यूज का कॉलम हो, उसमें एसिड अगर बिक जाता है मेरा बच्चा, तो खलास। ये किलोच है, किलोच। और इसका नाम है, या तो बेटा है या बेटी है। कौन है तू? है कौन तू? अब बिड़ू कौन है तू? 8,400 की चीज 5,400 में बेची तो बेटा हो सकता है नुकसान देने वाला, बेटी तो होती ही फायदे वाली है। मेन और स्पेशल में कभी भी गेन, जब तक बिजनेस ना बिके, पूल्स में बैलेंसिंग अलाउंस नहीं हो सकता। माइनस में आ जाए तो पूल में बैलेंसिंग चार्ज हो सकता है। हैंडआउट कैसे सवाल किए हैं। और ये जाएगा उधर, लेकिन दुश्मन तू मेरा जाएगा सिर्फ बिजनेस यूज विच इज बैलेंसिंग अलाउंस आया है। बैलेंसिंग अलाउंस गोना बी लाइक दिस। कैपिटल अलाउंस अगर प्लस की साइन के साथ आता है तो प्रॉफिट से माइनस होता है। और हाँ, अगर ये कैपिटल अलाउंस के कॉलम में माइनस आया आंसर, जैसे 900 माइनस में आता, तो फिर वहां ऐड हो जाता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ये देखो, छोटी 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 चिल्लड़ बातें याद आ रही हैं। और ये आ गया एम्प्लॉयमेंट इनकम, ये आ गया ट्रेडिंग लॉस। अभी भी सवाल में कुछ तो है। हे पूरा हो गया, ए पूरा हो गया, लेकिन सर दैट इज द अमाउंट फॉर द पार्टनर्स, ये तो पार्टनरशिप की है।
लेकिन सर हम तो पॉपीबाजी के लिए आए हैं। हम किसके लिए काम कर रही हूँ? हम किसके लिए काम कर रहा है? खवातीन कहेंगी कर रही हूँ, लड़के कहेंगे कर रहा हूँ। किसके लिए काम हो रहा है बाबा? पॉपी। तो क्या 20,400 लेके चलेगा? वहीं स्पिन फट जाएगी और वहीं से आएगा ठपाक। क्या करना है? ये जो ऊपर किया था ना 3 और 2, कैसे होएगा? सुनो सुनो तवज्जो। पड़िंग। कैसे बांटे बेटा? बांटो 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 बांटो। 6 अप्रैल 24 से लेके 6/7/24 तक ये थे कितने आदमी? बांटो ना बेटा। इक्वल था ना? 3/12 जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 3। पर बंदा 1700। किसका निकाल रहे हैं हम? पॉपी शेयर। पॉपी का शेयर खलास। और फिर इसके बाद कहाँ से चलेगा? 624 से 5/4/25 तक 20,400। कितना महीना? 9 महीना। डिवाइड बाई 3 नहीं, अब 2 है। ओए कितना आया बच्चों? हाँ, 7/6। और टोटल खाजा। इम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई, ट्रेडिंग लॉस आ गया। ट्रेडिंग लॉस को करंट ईयर से एडजस्ट करना है, सवाल में लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है। अब क्या रह गया? बस गिल्ड्स रह गया, सवाल पूरा है। गिल्ड्स कैसे सॉल्व होता है? जमाने कदीम में पढ़ा था। क्या होता है, कैसे होता है यार? अभी मैं आप लोगों को नहीं बोलता कि करके दिखाओ, मुझे पता है आपको नहीं आता होगा। क्या आता होगा? क्या पता, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तवज्जो। 1 अगस्त। क्या है 1 अगस्त को बताओ ना? ओ माय गॉड। 40,000 का लिया। 3% इंटरेस्ट है। हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, फिर पॉपी ने बेच भी दिया है। ट्रिंग ट्रिंग हाजा टैक्सिया, एम आई राइट? कब लिया बाजी ने? ये खरीदा। बेचा कब है? ये तो बड़ा सिंपल सा नहीं है। ये तो बच्चों वाला हो गया। ना बेचने की प्राइस रेलिवेंट होती है, ना खरीदने की प्राइस रेलिवेंट होती है, हमेशा पार वैल्यू रेलिवेंट होती है। जो कि 40 है। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? हरामुन शदीदुन। 3%, 3%। महीने कितने आते हैं? अगस्त सितंबर। अगस्त सितंबर। ओ माय गॉड, हराम इनकम, इंटरेस्ट इनकम कम हाजिही। सर ये तो क्या है? ये कोई सवाल था? 10 मार्क्स मिल गए। बस अब प्लस मारूंगा, 10 मार्क्स सामने। अभी देखो, तो बच्चे तो बच्चे तो बच्चे तो बच्चे, हुई। सुनो सुनो। ट्रेडिंग इनकम कितनी थी बाजी की? सर लॉस था। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी निकाली थी अभी? ताजी ताजी, फ्रेश फ्रेश। सर याद नहीं, ऊपर दिखाए ना अभी थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं आपके लिए, ताकि आप सबको सब नजर आए। आहा। वाह सर वाह। अब सर एक स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो इसमें नाइम को बड़ी खुशी होती है। सब एक जगह दिख रहा है, ओए होए क्या बात है। 68। और हरामुन शदीदुन। आपको याद है, बचपन से पढ़ा था ये। नॉन सेविंग का कलम है, ये सेविंग का कलम है। ये इंटरेस्ट है, कितना है? ये आया 68,584 मिया, और ये टोटल है 68,567,884। यहाँ तक कोई दुखी है? ये क्या उनकी इनकम है? टोटल इनकम है। और यही मेरी नेट इनकम भी है। वजह। ओए ओए, कॉल इंटरेस्ट ऑन क्वालिफाइंग लोन नहीं है। तो ट्रेडिंग लॉस आएगा ना, ट्रेडिंग लॉस करंट ईयर। कैरिड बैक मना किया है। इसने बोला है लॉस को कहां से एडजस्ट करो। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? पढ़ो। लॉस अगेंस्ट टोटल इनकम, क्या लिखा हुआ है? लॉस है कितना? चलो बेटा, टोटल इनकम से 9,350 को एडजस्ट कर दिया। ये मेरे पास सब आ गई दोबारा से। कौन सी इनकम? तवज्जो आई नीड। आंसर क्या आया? 5,953। और इसके बाद क्या होता है? कितना? कितना बचा? और इसके मिलते हैं 10/10। स्टेप्स के मार्क्स होंगे। ये नंबर के 10 मार्क्स नहीं है। मार्किंग स्कीम पीछे छपी हुई है। ये टोटल मार्क्स हो गए। यहाँ पे एक बच्चे का सवाल आएगा, सर। सर क्या है सर? सवाल क्या है सर? ये फॉर्मेट पूरा नहीं किया सर। है अच्छा, कर देते हैं। कर देते हैं। 9,350 है ना बेटा? ट्रेडिंग। जरा, जरा सा, जरा सा
और ये बता दो, फिर एक्सेप्टेबल इनकम फॉर नॉन सेविंग पूछ लिया फिर। ओए होए, क्या सोचता है ये बंदा। तो किया ना बेटा। ये कौन है ये, एक मिनट। हाँ, अच्छा ये लिख लो। 9 बेटा, 3 महीने का लॉस 1700, 9 महीने का लॉस ये। तो ये जो था टपक टपक टपक, 1000, 3 और 9 मिला के 12 मार्क स्टेप के होते हैं। इसकी मार्क्स थी ना, नॉन सेविंग वगैरह की मार्क्स थी ना। इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, सुनो मैं बताता हूँ। कार्ड बेनिफिट निकाला, मार्क मिला। एम्प्लॉयमेंट को डेप्रोशन किया, मार्क मिला। मोबाइल एग्जाम लिखा, मार्क मिला। सही है, एक एक लाइन पे मार्क है, तो एक एक लाइन का मार्क है। प्रॉफिट शेयर करने का आधा आधा मार्क था, मोबाइल फोन लिखने का आधा मार्क था, कार्ड बेनिफिट निकालने का 1 मार्क था। हर स्टेप पे, हर लाइन पे आपको मार्क्स मिल रहा होता है। ये इसी से की स्कीम होती है। हर चीज सीआरक्यू में मैंने शुरू से बोला हुआ है, एक एक चीज की वर्किंग दिखानी है। वर्किंग नहीं दिखाओगे, मार्क गया। अब ये तो हो गया। अब इसमें 10 मार्क तो मिल गए हैं, लेकिन अब इनकम टैक्स एक्सप्लेन हाउ पॉपी इनकम टैक्स लायबिलिटी रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल बेनिफिट फॉर द टैक्स 24-25 है विल बी कलेक्टेड। ये तो सर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जैसा नहीं लग रहा है। ये दो रिक्वायरमेंट को सर अगर आप अलग से ले लें तो हम 1 मिनट में आपको सॉल्व करके नहीं बताएंगे, आप ही हमें बताएंगे, क्योंकि हम पढ़ने वाले बच्चे तो है नहीं, घर पे तो खोल के भी नहीं देखा है हमने। तो ओके बेटा, हम ही बताएंगे, क्यों टेंशन लेते हो। कोई एक तो हो जिसको याद हो ये बातें। पॉपी की इनकम टैक्स लायबिलिटी किस तरह से कलेक्ट होगी। तो पॉपी जो है उसकी कौन सी इनकम है, एम्प्लॉयमेंट इनकम होती है, तो कौन सा सिस्टम होता है, और पे सिस्टम में कैसे होता है भाई। ये जो एनुअल सैलरी है वो पेई सिस्टम पे जाती है। और सर एम्प्लॉयमेंट इनकम में अगर बेनिफिट्स होते हैं कौन से वाले, टैक्सेबल वाले, तो वो P11D पे जाते हैं बेटा। यही इंग्लिश में लिखना है और आपको मिलेंगे कितने, 1 मार्क है पेई सिस्टम बताने का, कि सैलरी गोना बी कलेक्टेड थ्रू पेई सिस्टम। 1 मार्क यही लिखना है जो बोला। एंड द टैक्सेबल बेनिफिट्स गोना बी कलेक्टेड थ्रू P11D। यो, P11D की डेट लिखना चाहो तो लिख देना, मांगी नहीं। डेट मांगे तो बताते हैं ना, नहीं मांगी तो लिखने की जरूरत, लेकिन याद तो होगी, लिख देना। एग्जामिनर खुश। चैट बॉक्स देखता हूँ। एनआईसी कहाँ आ गया बेटा। ओए, ओए, एनआईसी इज अ डिफरेंट थिंग, ये मैं फाइल भेज दूंगा आपको। ये तो हमेशा भेजता हूँ बेटा, मैं यही भेजता हूँ। नहीं हमेशा। सी पार्ट, पेनल्टीज बता दो भाई। इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज, नॉट मेकिंग द बैलेंसिंग पेमेंट अंटिल दिस डेट। तो ऊपर के बैलेंसिंग पेमेंट का एक नोट था, दिख रहा है सबको। इसको मैं जरा सा नीचे ले आता हूँ। ये बैलेंसिंग पेमेंट का नोट है, और ये इसका रिक्वायरमेंट है। इसको जरा मैं पूरा नीचे लेता हूँ, ताकि आप लोगों को नजर आएगा, नजर, आपकी नजरें मुबारक इसको देख पाएंगी तो मजा आएगा ना। ओहो, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है सर, क्लियर। तो इसको क्लियर करते हैं बेटा आपके लिए। नाउ आई कैन, नाउ यू गाइस कैन सी क्लियरली। यो, क्लियरली देखो बेटा। फहद आज आईएसटी पढ़ रहा है। अब उसको फिगर हो गई है मेरा क्या होगा। चलो, 3 मार्क्स। कॉपी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, अगर वो कब तक लेट करे, पे करे ना, पेड ऑन 23-24 फाइलिंग डेट, बट डिड नॉट मेक द बैलेंस। ओए 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 ओए, मुझे एक बात बता ना, बैलेंसिंग पेमेंट की ड्यू डेट क्या है। बैलेंसिंग पेमेंट 23-24 की ड्यू डेट क्या है, मुबारक दिन ओए, 31 जनवरी क्या। 23-24 है, देखो बदतमीजी की है। 24-25 के लिए 26 था, तो 23-24 के लिए 25 है, ये ड्यू डेट है। लेकिन बाजी पॉपी नशे में थी, वही पेप्सी पी के कोमा में गई हुई थी। टर्निंग पीडिंग हाउ मेनी मंथ्स, 7 मंथ्स लेट। खरा मलाई खरा मलाई खरा मलाई, कितना अमाउंट था। अरे बाबू, अरे आ गया,
अरे सर ये तो मजाक मजाक में आपने सोल्व कर दिया। ये क्या कहलाता है? ये तो इंटरेस्ट है ना सर, पेनल्टी बेटा मैंने कहा बोला पूरा हुआ? कहीं जा रहे हो अभी, बस 1 मिनट रुको। ये इंटरेस्ट है, दूसरा पेनल्टी है। कितनी होती है? ओए कितना लेट हुआ है? वो रिटर्न थोड़ी है ये, रिटर्न नहीं है, पेमेंट वाली है। तो ये 5% ऑफ कितना, 2601 लगेगी, और 5% ऑफ 2602 लगेंगी। कितना कितना बेटा, बिल्कुल सही कहा इसने। क्या नाम रखा आजकल? जैन, बेहतरीन। वो जो आप कह रहे थे ना, वो रिटर्न की थी, वो क्या है रिटर्न वाली? फिर जैसे ही 90 दिन पूरे हो, वो डेट लिखी हुई है हैंडआउट में, तो 900, और फिर हायर ऑफ का चक्कर था। बेहतरीन। और ये पेमेंट की पेनल्टी है, पेमेंट लिखा हुआ था ना, पेनल्टी पेमेंट की। तो पेनल्टी ऑफ पेमेंट 5%, और 5% दो स्लैब को ये क्रॉस कर गया, फर्स्ट 3 एंड, यानी 3 महीने तक, और फिर 3 से 6 तक। अगर ये इससे ऊपर 6 से 12 जाता तो फिर अलग सीन, और ये अगर आधी मुजरिम होता तो फिर ये 5 का क्या हो जाता, 10 हो जाता। ये लिखा हुआ है हैंडआउट में। बिहम्दी ताला 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा किया। 10 मार्क्स कैलकुलेशन ऑफ टैक्स का था, और 5 मार्क्स डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी एक छोटा सा टॉपिक, पेनल्टी, इंटरेस्ट, और ऊपर वाला जो था वो पेई की थ्योरी। पेई है ही एम्प्लॉयमेंट का फीचर। पे एज यू अर्न। 15 मिनट बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे।